नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी18 क्रिक पर। तो जब इस सुपर 8 के पहले मुकाबले में हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, तो भारत के सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन को लेकर के काफ़ी सवाल उठे थे कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो रन का मार्जिन होगा ऐसा वैसा। लेकिन फाइनली हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। चौथी टीम हम बन गए हैं। 5 तारीख को हम इंग्लैंड से भिड़ेंगे भी। लेकिन इसके बीच का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा और भारत को पता था कि अगर उसे क्वालिफिकेशन में जाना है सेमीफाइनल के लिए तो वेस्ट इंडीज़ नाम की बड़ी टीम को तो हराना ही पड़ेगा। और कल वैसा ही कुछ देखने को मिला और रिकॉर्ड जीत दर्ज की भारत ने। वैसे रिकॉर्ड तो कई सारे बने हैं, तो आइए बात करते हैं कल के मैच की। तो कल जब ईडन गार्डन्स कोलकाता के मैदान में टॉस उछलता है तो सिक्का भी हमारे पक्ष में गिरता है। और क्योंकि इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के आगे मुझे लगता है कि डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बशर्ते चेज़ करने को लेकर के। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी में इतना डीप, तो इतनी डीप बल्लेबाजी है उनकी और एक एक प्लेयर्स में वो दमखम है कि वो किसी भी स्कोर को चेज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर, कल सिक्का हमारे पक्ष में गिरा और हम पहले जो है वेस्ट इंडीज़ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। और पारी की शुरुआत भी ठीक ठाक रही वेस्ट इंडीज़ की। उन्होंने 6 ओवर में 45 रन बनाए लेकिन कोई विकेट नहीं खोया। हाँ, कप्तान शेहोग थोड़ा सा अटक से रहे थे, लेकिन कल उनके साथ बल्लेबाजी करने आए नए ओपनर रोस्टन चेज़ ने अच्छी बल्लेबाजी करी। 40 रन बनाए उन्होंने अपनी इनिंग में। पावर प्ले के बीच में ही इंडिया की तरफ से कुछ खराब फील्डिंग देखने को मिली। 2 कैचेस छूटे और एक रनआउट का मौका छूटा। और हम इस वर्ल्ड कप में जिस रिकॉर्ड में आप दर्ज होना नहीं चाहते हैं फिलहाल हैं, सबसे ज़्यादा कैचेस हमने छोड़ी हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कैचेस। उसके बाद रॉस्टन चेज़ 40 रन बनाते हैं। हेटमायर आकर के 27-27 रन की पारी खेलते हैं। और हाँ, 12वें ओवर में बुमराह ने इन दोनों का ही विकेट लेकर के फिर से इंडिया को मतलब मैच में वापसी कराई। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में काफ़ी गहराई है। भले ही रॉस्टन चेज़ और हेटमायर का विकेट गिरता है, फिर रदरफोर्ड आते हैं और वो भी 14 रन बनाते हैं। हालांकि वो एक अच्छी हार्दिक पांड्या की गेंद का ऑफसाइड बाहर का किनारा लेकर के और विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल जाती है, वो भी आउट होते हैं। जिसके बाद फिर रोमन पावेल क्रीज पर मौजूद थे और साथ ही उनका साथ देने आते हैं जेसन होल्डर, और दोनों ने ही मिलकर एक अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छी साझेदारी करी। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 76 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें 34 रन बनाते हैं रोमन पावेल और 37 रन बनाते हैं जेसन होल्डर, जिसकी मदद से वेस्ट इंडीज़ 20 ओवर में 195 रनों का एक ठीक ठाक या भारी भरकम स्कोर आप कह सकते हो। क्योंकि T20 में वैसे तो अमूमन इस समय चल रहा है कि 200-250 रन 300 रन भी बन जा रहे हैं। लेकिन चेस करते वक्त और ऐसे मुकाबले में जहाँ से अगर आप हारते हैं बाहर होते हैं तो 196 का टारगेट भी बड़ा टारगेट होता है। तो ये रखा था वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया के आगे 196 रनों का एक बड़ा लक्ष्य। तो बात करी जाए अगर सेकेंड इनिंग की तो भारत के सामने 196 रनों का लक्ष्य था और एक मेंटल ऑब्स्टेकल था, एक मेंटल प्रेशर था। क्योंकि भारत ने T20 वर्ल्ड कप में चेस करते हुए वो कभी भी 173 से ज़्यादा चेस नहीं किया था। तो इतिहास तो कल बनाना ही बनाना था अगर इस मैच को जीतना था, और इस मैच को जीतते तो आप आगे ना बढ़ते। तो इसलिए डू और डाई की ही सिचुएशन थी बखूबी, जिसपे हम करने में सक्षम रहे। भारतीय बल्लेबाजों की बात करी जाए तो पावर प्ले कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं घटा। हालांकि 6 ओवर में हम 53 रन जरूर बनाते हैं, लेकिन हमारे 2 बड़े बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं और 6 ओवर में 53 रन पर 2 स्कोर होता है। हाँ, अच्छी बात, पॉजिटिव इंटेंट के साथ संजू सैमसन दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। सैमसन का फॉर्म भी थोड़ा सा चिंता का विषय था। हालांकि वो स्टार्ट तो अच्छा दे रहे हैं, पिछले बीते कई मैचेस में 24-30 पहुंचते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, फिर एक शॉट मारते हुए आउट हो जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं से जनता के मन में ये था, कमेंटेटर्स के मन में भी ये था कि आज इनको खैर लंबा खेलना है। फिर क्रीज पर साथ देने आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन, दोनों लोग मिलकर के इंडिया की पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही मिलकर 35 गेंदों में 58 रनों की साझेदारी करते हैं। सूर्या 18 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। इस बीच में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अच्छे अच्छे कैचेस भी देखने को मिले। जो मौके इंडिया ने गंवाए थे वेस्ट इंडीज़ वो गलती नहीं कर रही थी और कप्तान सूर्या भी वापस जाते हैं। जिसके बाद तिलक वर्मा के हाथ में कमान आती है, वो भी संजू सैमसन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद तिलक वर्मा के साथ 42 रनों की और हार्दिक पांड्या के साथ 22 रनों की साझेदारी होती है और टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन डटे रहते हैं दूसरे एंड पर संजू सैमसन। एक सिचुएशन में जहां पर हार्दिक पांड्या का विकेट आता है, मैच ज़्यादातर 10 बॉलों में 17 ही बनाने थे, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि गेम कहीं ना वेस्ट इंडीज़ के पक्ष में चला जाए। क्योंकि बाद के ओवरों में विकेट गिरना, जैसे 10-12 बॉलें जब बची होती तो थोड़ा सा मन में डाउट क्रिएट करता है। लेकिन नहीं, शिवम दुबे ने उस जगह पर 2 चौके लगा करके मैच को थोड़ा क्लोज किया और बहुत ही खूबसूरत चौके लगाए थे। और उसके बाद आखिरी ओवर में पहली बॉल पर छक्का लगाते हैं संजू सैमसन और दूसरी बॉल पर चौका लगाते हैं और फिर वो सेलिब्रेशन आता है।
गजब की बैटिंग करते हैं संजू सैमसन। बात कर लीजिए संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन की कितनी भी तारीफ करी जाए बड़ा मतलब कम होगी। कल के मैच को देखते हुए बड़े सवाल थे, बड़ी चीज़ें थी जो उन्होंने भी कहा कि 2024 वर्ल्ड कप के हिस्से में थे, मतलब टीम में थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। और उन्होंने बोला कि जितने मैचेस खेले हैं उससे ज़्यादा मैचेस मैंने बाहर से अनुभव किए हैं, और उस अनुभव का पूरा फ़ायदा उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिल भी रहा था। वो एक बाउंड्री लगा करके सिंगल लेना, काम एंड कंपोज रहना, कहीं से भी उन्होंने नहीं देखा कि उनका माइंडसेट हिल रहा हो या कोई भी वेस्ट इंडीज़ बॉलर संजू सैमसन पर हावी हो रहा हो। उन्होंने गेम प्लान्स अपने सही रखे, स्पिनर्स को हाथ से अच्छे से दे करके खेला, सही फुटवर्क के साथ खेला, कहीं भी अटकते नज़र नहीं आए संजू सैमसन, और जिसका नतीजा मिला 97 रन की नॉट आउट पारी खेली। यह पारी मैं आपको बता दूं T20 वर्ल्ड कप इतिहास में चेस करते हुए इंडिया की तरफ से व्यक्तिगत सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले 82 विराट कोहली ने 2 बार बनाए हैं, और उनके क्या ही कहने। कल ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन के मास्क में विराट कोहली खेल रहे हैं। काफ़ी काम, किस बॉलर को टारगेट करना है, कैसे करना है, सब एकदम ज़बरदस्त देखने को मिला संजू सैमसन की तरफ से। और इंडिया ने रिकॉर्ड चेस भी किया 196 रनों का। इंडिया लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल्स में पहुंची है, और जो कि 5 तारीख को भिड़ेगी। एक चिंता का विषय ये निकल करके आता है कि भारतीय गेंदबाजी इस समय पे थोड़ी सी इकोनॉमिकल ना होकर के थोड़ी सी रन दे रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा इंग्लैंड के खिलाफ हमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। सबको अपने पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को बैक करना होगा। सभी को पता है, क्योंकि हमारा एक एक खिलाड़ी मैच विनर है, कल संजू सैमसन ने दर्शाया है। तो अगर इंडिया सेकंड डिफेंड कर रही होती है वानखेड़े स्टेडियम में, तो थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की ज़रूरत है। और बेहतर क्या है, सारी खिलाड़ियों का माइंडसेट है। क्रिकेट लगभग पूरा माइंडसेट का गेम है, क्योंकि सभी को पता है क्या करना है, क्या कैसे करना है। लेकिन अगर वो आप सही वक्त पर कर ले जाते हैं तो आप गेम को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। तो चलिए, आप अपनी राय कमेंट्स में ड्रॉप करिएगा। नमस्कार, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, 5 तारीख को है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वानखेड़े स्टेडियम में सेकेंड सेमीफाइनल। देखना ना भूलें, जुड़े रहें। नमस्कार।